CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संपूर्ण जो है वो थ्रेड के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितने प्रकार के थ्रेड होते हैं, थ्रेड के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रेड का एंगल कितने डिग्री का होता है। जितने भी प्रकार के हम लोग जो है वो थ्रेड यूज करते हैं, आज मैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपने अधिक से अधिक शेयर करना है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं थ्रेड के बारे में, यानी कि चूड़ियों के बारे में। तो कंप्लीट आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी थ्रेड के बारे में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो कंटेंट है, कंटेंट के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आज इस कंटेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यूज ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड का उपयोग कहाँ पे होता है, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ थ्रेड की थ्रेड के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, थ्रेड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ थ्रेड की चूड़ियों के प्रकार, कितने टाइप से चूड़ियां जो है हम लोग काट सकते हैं, कितने प्रकार की चूड़ियां होती है, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, आपको बिल्कुल संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि चूड़ियां क्या होती है। तो सबसे पहले जो है वो चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इनको थ्रेड कहते हैं और हिंदी में इनको जो है वो चूड़ियां कहते हैं। तो चूड़ियों की परिभाषा क्या है? किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को जो है वो क्या बोलते हैं? स्क्रू थ्रेड कहते हैं। तो ये जो चूड़ियां होती है हमारी, इस प्रकार से चूड़ियां होती है कि जैसे ये हमारा हेलिकल एंगल बना होता है और ये हेलिकल ग्रूव बना होता है और ये किसी एंगल पे बनी होती है। तो ये जो हेलिकल ग्रूव्स बने होते हैं, तो इनको जो है वो क्या कहते हैं? इनको हम लोग जो है वो चूड़ियां कहते हैं। सो चूड़ियां जो है हम लोग कितने तरीके से काट सकते हैं। जैसे हम लोग जो है वो बाहरी चूड़ी काट सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड होती है वो बाहर काट सकते हैं, इंटरनल चूड़ियां हम लोग काट सकते हैं, और उसके बाद में जो है हम लोग टेपर जो है वो ओडी थ्रेड काट सकते हैं। ये भी टेपर चूड़ियां काट सकते हैं, और हम लोग जो है वो आईडी के अंदर भी टेपर थ्रेड जो है वो आसानी के साथ में काट सकते हैं। आगे बात करेंगे यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड की स्क्रू थ्रेड का उपयोग कहां कहां पर होता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो कहां पे होता है? आधुनिक औद्योगिक युग में स्क्रू थ्रेड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसकी सहायता से कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ना, गति को परिवर्तित करना, अधिक शुद्धता में माप लेना और भार उठाना इत्यादि। तो काफी सारा जो है उपयोग हम लोग कर सकते हैं स्क्रू थ्रेड का। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड में हम लोग जो है वो इसका कहां पर उपयोग करते हैं? फास्टनर की तरह स्क्रू थ्रेड, मतलब जो है फास्टनर्स, हमारे जो नट बोल्ट्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, उनके अंदर हम लोग जो है वो इनका यूज करते हैं। तो इनका जो यूज होता है वो कैसे होता है? थ्रेड की सहायता से दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में आसानी से जोड़ा जा सकता है, जैसे नट बोल्ट, स्क्रू इत्यादि। तो नट बोल्ट इत्यादि को जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक पार्ट्स को जो है वो आसानी से नट बोल्ट की सहायता से, स्क्रू की सहायता से आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे ये हमारे जो फास्टनर्स होते हैं, जैसे हमारे ये पेच होते हैं, स्क्रू होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, ये सभी का जो उपयोग होता है, इनके अंदर जो है वो जो हमारा जो पेच होता है उसके अंदर बाहरी जो है वो कटे होते हैं थ्रेड अपने, और उसके बाद में जो आपका इंटरनल जो होता है वो नट के अंदर कटा होता है, और बोल्ट के ऊपर जो बाहरी जो है वो चूड़ियां कटी होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्क्रू होते हैं इनके अंदर भी जो है वो चूड़ी कटी होती है। आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड के अंदर हम लोग आगे जानेंगे भार उठाने के लिए। तो भार उठाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। स्क्रू थ्रेड की सहायता से भारी भार को भी आसानी से उठाया जा सकता है, जैसे स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक के अंदर क्या होता है कि चूड़ी बनी होती है, तो चूड़ी की सहायता से जो है हम लोग क्या करते हैं? भार को भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको घुमाते हैं तो हेवी वेट को भी जो है हम लोग उठा सकते हैं।
चूड़ियों की सहायता से जो है घुमा घुमा के उसको जैक के अंदर हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है वो यूज ऑफ थ्रेड के अंदर हम लोग बात करेंगे गति परिवर्तित करने के लिए। तो स्पीड को चेंज करने के लिए, गति को परिवर्तित करने के लिए हम लोग कहां पर यूज करते हैं? स्क्रू थ्रेड की सहायता से गति को भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे लेथ मशीन का लीड स्क्रू, दाएं और बाएं व्हील इत्यादि। तो लेथ मशीन के अंदर हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एक लीड स्क्रू लगा होता है, जिससे क्या है कि मशीन का जो टेबल है वो आगे और पीछे की ओर जो होता है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू की सहायता से ही जो है आपका मशीन का जो टेबल होता है वो जो है वो फॉरवर्ड एंड रिट्रैक्ट होता है। तो आपका जो लीड स्क्रू होता है उसके ऊपर जो है वो चूड़ी कटी होती है, तो गति को परिवर्तित कर सकते हैं। गति को आगे बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए हम लोग जो है वो इसका यूज करते हैं। उसके बाद में स्क्रू थ्रेड का उपयोग कहां पर होता है? परिशुद्ध माप लेने के लिए। परिशुद्ध माप लेने के लिए स्क्रू थ्रेड की सहायता से शुद्धता में माप भी आसानी से ली जा सकती है, जैसे माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर के अंदर क्या लगा होता है? चूड़ी कटी होती है। ये आपका जैसे माइक्रोमीटर है ये, तो माइक्रोमीटर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें चूड़ी कटी होती है। तो चूड़ी जो है वो पिच के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करती है, और जितना जो हमारा जो थिम्बल है वो रोटेट करता है वो इसी चूड़ियों के आधार पे करता है। तो परिशुद्ध माप लेने के लिए भी हम लोग स्क्रू थ्रेड का उपयोग आसानी के साथ में कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो मेन पार्ट्स के अंदर आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्क्रू के अंदर जो आपका थ्रेड होता है उसमें मेन पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे क्रिस्ट होता है, क्रिस्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, रूट के बारे में जानेंगे, फ्लैंक के बारे में जानेंगे, पिच के बारे में जानेंगे, पिच लाइन क्या होता है, पिच व्यास क्या होता है, मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, चूड़ी की गहराई, चूड़ी का कोण, फ्लैंक कोण, लीड, हेलिक्स एंगल, चूड़ियों की संख्या, ये सब चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो इस पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको जो है वो दिखाई गई हैं, जैसे पिच क्या होता है और थ्रेड एंगल क्या होता है। उसके बाद में मेजर डायमीटर क्या है, माइनर डायमीटर क्या होता है, पिच डायमीटर क्या होता है, क्रिस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है, हेलिक्स एंगल क्या होता है, ये सब आपको जो है वो सीखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रू थ्रेडिंग में। सबसे पहले क्रिस्ट क्या होता है? तो क्रिस्ट होता है चूड़ियों का सबसे ऊपरी सिरा, क्रिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जो चूड़ियां हैं, यहाँ पर सबसे ऊपरी सिरा जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्ट कहलाता है। इसको हम लोग क्रिस्ट कहते हैं। उसके बाद में रूट की बात करें तो चूड़ियों के ग्रूव की सबसे निचली सतह रूट कहलाती है। जैसे ये चूड़ियों के जो सबसे अंदर की जो गहराई की जो सतह होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको रूट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जानेंगे फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है? चूड़ियों के साइड की सतह फ्लैंक कहलाती है। तो चूड़ियों के जो साइड की जो सतह होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग फ्लैंक कहते हैं। और पिच, दो बराबर वाली चूड़ियों पर स्थित संगम बिंदुओं के मध्य अक्ष के समांतर दूरी को पिच कहते हैं। तो मतलब एक चूड़ी से लेकर के दूसरी चूड़ी के टॉप से टॉप के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो है हम लोग जानेंगे आगे पिच लाइन। चूड़ियों की गहराई के बीच से निकली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? पिच लाइन कहते हैं। पिच व्यास, पिच डायमीटर जिसको हम लोग कहते हैं, गहराइयों पर पिच बिंदुओं के व्यास को पिच डायमीटर कहते हैं। मेजर डायमीटर क्या होता है? तो मेजर डायमीटर होता है किसी भी थ्रेड के अक्ष के लंबवत मापा गया उसका अधिकतम व्यास मेजर डायमीटर होता है। तो ये तीन चीजें बताता हूं। पिच लाइन क्या होती है? तो पिच लाइन ये होती है कि पिच जो बीच में से जो रेखा गुजरती है इसको पिच लाइन भी कहते हैं। ठीक है। सो ये पिच व्यास, ये देखिए ये पिच का जो है इसको हम लोग पिच व्यास कहेंगे, पिच डाय जिसको हम लोग कहते हैं। मेजर डायमीटर क्या होता है? मेजर डायमीटर होता है चूड़ियों के टॉप से लेकर के दूसरी साइड के टॉप तक का जो ऊपरी सिरा जो होता है वो आपका दोनों साइड का वो मेजर डायमीटर आपका कहलाता है। तो ये होता है चूड़ियों का मेजर डायमीटर। उसके बाद में बात करेंगे माइनर डायमीटर क्या होता है? किसी भी जो भी थ्रेड होती है उसके जहां तक डेप्थ जाती है अंदर का जो डायमीटर होता है उसको हम लोग माइनर डायमीटर कहते हैं। चूड़ी की गहराई टॉप से लेकर के डाउन तक जो भी होता है जिसको हम लोग डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं वो हमारा चूड़ी की गहराई कहलाता है। और चूड़ी का कोण मतलब कितने डिग्री पर जो है वो कोण बना हुआ है, फ्लैंक के बीच में बना कोण जो होता है वो क्या कहलाता है? चूड़ी का कोण कहलाता है। आगे बात करेंगे फ्लैंक कोण क्या होता है, लीड क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्लैंक कोण क्या होता है? चूड़ी के कोण का आधा फ्लैंक कहलाता है। लीड किसी स्क्रू पर चलता हुआ नट एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसकी लीड कहलाती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच व लीड समान होती है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच तथा नंबर ऑफ स्टार्ट के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है। आगे बात करेंगे
जैसे मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर है सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है कि आपका जो एक ही स्टार्ट से जो है वो चूड़ी शुरू होती है, ठीक है। इसको एक मुंह की चूड़ी या दो मुंह की चूड़ी इस प्रकार से कहते हैं, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो जैसे एक चक्कर पूरा करेंगे तो जितनी पिच होगी उस पिच के जो है वो बराबर ही आपका जो नट बोल्ट है वो दूरी तय करेगा। डबल में क्या होता है, आपका जो दो स्टार्ट से चूड़ी शुरू होती है, तो दो स्टार्ट से चूड़ी शुरू होगी तो आपका जो पिच होता है उसके गुणनफल के बराबर जो है वो होता है। यहाँ पे 4 स्टार्ट थ्रेड है, तो 4 स्टार्ट थ्रेड है, ये आपके अलग तरीके से जो है आपका नट बोल्ट जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये आपका मल्टी स्टार्ट थ्रेड हो गया। आगे बात करेंगे सिंगल स्टार्ट थ्रेड कैसे वर्क करती है और मल्टी स्टार्ट थ्रेड कैसे वर्क करती है। जैसे ये आपका है सिंगल स्टार्ट थ्रेड, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक चक्कर पूरा करेगा तो एक ही चूड़ी आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर डबल स्टार्ट में क्या होता है, जितनी चूड़ियां होती है उसी प्रकार से जो है वो आगे बढ़ेगा। 4 स्टार्ट में जो है वो 4 इकट्ठा जो चूड़ियां हैं वो आगे की ओर बढ़ती हैं, तो ये आपका 4 स्टार्ट थ्रेड हो गया। उसके बाद में बात करेंगे स्क्रू थ्रेड के मुख्य भाग, तो जिसमें आपका हेलिक्स एंगल आता है। हेलिक्स एंगल द्वारा पिच व्यास तथा लंब के द्वारा साथ बना हेलिक्स एंगल कहलाता है। चूड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ थ्रेड, 1 इंच लंबाई में चूड़ियों की कुल संख्या को नंबर ऑफ थ्रेड कहते हैं, कि 1 इंच में जो है वो कितनी चूड़ियां हम लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो 1 इंच के अंदर देखो कितनी चूड़ियां बनी हुई है। यहाँ पे 1 इंच है, इस 1 इंच के अंदर कितनी चूड़ियां बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चूड़ी बनी हुई है। तो 8 चूड़ी जो है वो इसका जो है वो पिच हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे आपका 1 इंच के अंदर कितना आपका जो है वो थ्रेड बना हुआ है, उसी प्रकार से कितनी चूड़ियां निकालनी है उतनी उसके अनुसार जो है वो उसका पिच निकल आता है। टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करेंगे कि चूड़ियों के प्रकार, भी चूड़ियों के प्रकार बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका वी शेप चूड़ी होती है, यूनिफाइड, विथवर्थ, ठीक है, और अलग अलग प्रकार की चूड़ियां होती है, एक्मे थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड, अलग अलग चूड़ियां होती है। तो ये चूड़ियां कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम लोग जो है वो बिल्कुल बारीकी से आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड के अंदर, जैसे चूड़ियां के प्रकार जानेंगे सबसे पहले। तो टाइप्स ऑफ थ्रेड अकॉर्डिंग टू पिच, पिच के अनुसार कितने प्रकार की होती है चूड़ियां। और दूसरा आता है आपका पिच के अनुसार जो है वो चूड़ियां जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड। 2 प्रकार की चूड़ियां होती है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। उसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अनुसार चूड़ियां कितने प्रकार की होती है। तो शेप के अनुसार चूड़ियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका वी शेप थ्रेड, और उसके बाद में आपका आता है स्क्वायर थ्रेड। तो 2 प्रकार की चूड़ियां जो है आपकी शेप के अनुसार होती है। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ थ्रेड के अनुसार हम लोग जो है वो चाल के अनुसार थ्रेड कितने प्रकार की होती है। राइट हैंड थ्रेड सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे चाल के अनुसार में। तो जो थ्रेड घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार टर्न क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट बोल्ट पर टाइट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज चूड़ियों की एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत घुमाते हैं तो नट बोल्ट जो है वो लूज होता है। तो इस थ्रेड का झुकाव राइट हैंड थ्रेड की तरफ होता है, तो इसलिए इसे राइट हैंड थ्रेड कहते हैं, ओके। और दूसरा क्या आता है आपका, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होती है कि जो थ्रेड घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाते हैं तो नट बोल्ट पर टाइट हो जाता है, और यदि क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट बोल्ट पर यूज हो जाता है, तो लूज हो जाएगा। तो इस थ्रेड का झुकाव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, इसलिए इसे लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं। बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ थ्रेड अकॉर्डिंग टू स्पीड, चाल के अनुसार थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड। इस प्रकार से आपकी जो राइट हैंड की ओर जो है वो ये आपकी राइट हैंड थ्रेड होगी। इस प्रकार से हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो ये राइट हैंड थ्रेड हो गई, और उल्टा घुमाएंगे तो ये हमारा जो है वो बोल्ट टाइट होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड हो गया। तो शेप के अनुसार थ्रेड कितने प्रकार की होती है, जैसे आपका वी शेप होता है, वी शेप थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड जिसको हम लोग बीएसडब्ल्यू थ्रेड कहते हैं। फिर आता है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड हो गया। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, बीएसपी थ्रेड हो गया। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, बीए थ्रेड हो गया। यूनिफाइड थ्रेड, यूटी हो गया। मेट्रिक थ्रेड, एमटी हो गया। और सेलर थ्रेड और अमेरिकन थ्रेड हो गया। उसके बाद में स्क्वायर थ्रेड आता है सेकंड। स्क्वायर थ्रेड में आपकी कौन कौन सी चूड़ी आती है, जैसे स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड और नकल थ्रेड, इतने प्रकार की चूड़ियां आपकी जो है वो आती हैं। फिर आता है आपका बटरेस थ्रेड, बटरेस थ्रेड भी जो है इसमें आती है। तो अब बारीकी से हम लोग सभी प्रकार की चूड़ियों के बारे में बात करेंगे।
तो यहाँ पर जो आपको चूड़ी दिखाई गई है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड BSW थ्रेड के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो यह थ्रेड BSW द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस थ्रेड का आविष्कार सन 1841 में सर जोसेफ विथवर्थ ने किया था और उसी के नाम पर इस थ्रेड का नाम विथवर्थ थ्रेड रखा गया। चूड़ियां स्टैंडर्ड साइज की होती हैं। वर्कशॉप में प्राय इस प्रकार की चूड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इन चूड़ियों का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है जैसे नट बोल्ट इत्यादि। तो नट बोल्ट पर जो है वो आपको जो है वो चूड़ियां इस प्रकार से जो है वो मिल जाएंगी। तो ये जो चूड़ियां होती है इनका जो कोण होता है दोस्तों, वो कोण होता है आपका 55 डिग्री का कोण। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 55 डिग्री का जो एंगल बनाती है जो चूड़ियां, वो आपका जो है वो 55 डिग्री का एंगल होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड में। और इनकी जो पिच होता है उनका फार्मूला कैसे होता है, पिच कैसे निकालते हैं ऐसा 1/, नंबर ऑफ TPI, कितना थ्रेड पर इंच। ठीक है, 1 इंच में हमने कितनी चूड़ियां डालनी है, तो TPI बराबर थ्रेड पर इंच। तो यहाँ पर इनका जो है वो इंच निकलता है। डेप्थ ऑफ गहराई कैसे निकालते हैं, 0.6403 इंटू पिच करके हम लोग इनका जो है वो गहराई निकालते हैं। और क्रिस्ट एंड रूट की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, मतलब 0.31373 इंटू पिच करके हम लोग इसकी जो है वो त्रिज्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड जो होती है वो कहां पर यूज होती है, तो BSF थ्रेड BSW थ्रेड की जैसी होती है। इनका एंगल जो है वो 55 डिग्री का होता है। इनका पिच फाइन होता है, अर्थात एक ही साइज की चूड़ियां BSW की अपेक्षा चूड़ियों की संख्या अधिक होती है। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर अधिक कंपन होने की संभावना हो। ये चूड़ियां अधिकतर ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन और मशीन टूल्स में वहां पर प्रयोग की जाती है जहां फाइन पिच की आवश्यकता होती है। तो ये कंपन वाली जगहों पर ज्यादा यूज की जाती है। तो इनका एंगल भी 55 डिग्री का होता है। पिच 1/, नंबर ऑफ TPI बराबर थ्रेड पर इंच होता है। गहराई निकालने का सूत्र 0.6403 इंटू पिच होता है। और क्रिस्ट का जो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है वो ही होता है आपका 0.1373 इंटू पिच होता है। आगे बात करेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो ये पाइप में जो थ्रेड करती है, घरों के अंदर हम लोग जो है वो यूज करते हैं, टूटियों के अंदर, पाइपों के अंदर जो थ्रेड होती है जिनको BSP थ्रेड कहा जाता है। तो BSP थ्रेड भी BSW थ्रेड की तरह होती है। इस थ्रेड का प्रयोग गैस, पाइप, पानी इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस थ्रेड का एंगल 55 डिग्री का होता है। तो थ्रेड एंगल 55 डिग्री का होगा। पिच कैसे निकालेंगे, 1/, नंबर ऑफ TPI और थ्रेड पर इंच निकल जाएगा। उसके बाद में गहराई निकलेगी 0.6403 इंटू पिच निकल के हम लोग इसकी डेप्थ ऑफ निकाल सकते हैं। क्रिस्ट एंड रूट की त्रिज्या निकालेंगे 0.13473 इंटू पिच करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो होती है वो क्या होती है, इसका एंगल कितने डिग्री का होता है वो हम बात करेंगे। ये बहुत बारीक चूड़ियां होती है जैसे जो कि छोटे साइज के पेचों पर काटी जाती है। इनका साइज नंबर में पाया जाता है। जैसे ये चूड़ियां 0 से 25 नंबर तक होती है, परंतु वर्कशॉप में 0 से 10 नंबर तक की BA चूड़ियां अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। 0 नंबर की BA चूड़ियों को आउटसाइड डायमीटर 6 मिलीमीटर होता है। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग रेडियो, घड़ियों, कैमरों, टेलीफोन इत्यादि में किया जाता है। मतलब इनके जो पेच होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री का होता है। और पिच को निकालने का है वह 1/, नंबर ऑफ TPI और डेप्थ की गहराई निकालने का 0.6 इंटू पिच से हम लोग इसकी गहराई को निकाल सकते हैं। और क्रिस्ट एंड रूट की त्रिज्या निकालने का 2 इंटू पिच बटे 11 से हम लोग जो है इसका रूट का जो है वो त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे जो रेडियस लगा हुआ है इसका रेडियस निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे यूनिफाइड थ्रेड क्या होता है। यूनिफाइड थ्रेड जो होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से आपका जो है यूनिफाइड थ्रेड होता है। यह थ्रेड भी ISI द्वारा रिकमेंडेड की गई है। इस थ्रेड को भारत, कनाडा, USA अदर कंट्रीज में इस थ्रेड को अपनाया गया है। इस थ्रेड का एंगल 60 डिग्री का होता है। इस थ्रेड की थ्योरेटिकल डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है, 0.86 पिच होती है एंड एक्चुअल डेप्थ जो है वो 0.54 पिच होती है। यह थ्रेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप की होती है। बोल्ट पर इस टाइप की थ्रेड के क्रिस्ट एंड रूट थ्योरेटिकल टाइप के 1/6 भाग राउंड किया जाता है, जबकि नट में ट्विस्ट एंड फ्लैट होता है। तो ये क्या होता है, इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है।
और इसकी डेप्थ की गहराई जो होती है निकालने का सूत्र क्या है, 0.86 इंटू पिच होता है, ठीक है, डेप्थ निकालने का। और इसका जो है वो उपयोग जो है वो कहाँ पर करते हैं हम लोग, नट एंड इसका जो है वो बोल्टमिंग किया जाता है। ओके, आगे बात करेंगे मीट्रिक थ्रेड क्या होता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो थ्रेड होती है वो होती है मीट्रिक थ्रेड। आपने जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हम लोग जो है वो मीट्रिक थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। इन चूड़ियों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त है। ये रूट, गोलाई और क्रेस्ट चपटे होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये चूड़ियाँ 0.25 मिलीमीटर से लेकर के और 300 मिलीमीटर तक व्यासों में पाई जाती हैं। इन चूड़ियों को प्रकट करने के लिए एम अक्षर के साथ चूड़ी का व्यास और पिच लिखते हैं। जैसे M8 मतलब M का मतलब क्या हो गया, मीट्रिक थ्रेड, 8 जो है इसका मेजर डायमीटर, और जैसे इंटू के साथ में 12.5 इसका पिच हो गया। तो ये पिच इसके साथ में लिखते हैं। यदि किसी साइड के साथ पिच ना लिखा तो समझना चाहिए कि वह कोर्स पिच वाली चूड़ी, जैसे कि M8 को M8 और इंटू 1.5 समझना चाहिए। तो मतलब इनका जो है वो चार्ट में इनका जो है वो पिच दिया होता है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है वो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है और डेप्थ की गहराई होती है 0.6134 इंटू पिच। और उसके बाद में मेजर डायमीटर जो होता है, ठीक है, मेजर डायमीटर, इसका मेजर डायमीटर निकालने का फॉर्मूला जो है, माइनर डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू थ्रेड हाइट इक्वल टू माइनर डायमीटर। तो ये हमारी जो है वो थ्रेड होगी मीट्रिक थ्रेड। अब बात करेंगे हम लोग सेलर थ्रेड और अमेरिकन नेशनल थ्रेड। तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड जो होती है वो कितने डिग्री का एंगल होता है। इन चूड़ियों को सेलर थ्रेड भी कहते हैं। ये चूड़ियाँ प्राय अमेरिकन मशीनों में पाई जाती हैं। इन चूड़ियों को अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की मान्यता प्राप्त है। ये कोर्स ऑफ फाइन दो थ्रेड में पाई जाती है। इनके रूट और क्रेस्ट क्या होते हैं, चपटे होते हैं। कोर्स थ्रेड की चूड़ियों का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है और फाइन थ्रेड की चूड़ियों का प्रयोग वहाँ की जाती है जहाँ अधिक कंपन होती है। तो थ्रेड का एंगल कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। और डेप्थ की गहराई होती है 0.6495 इंटू पिच। और आपका फ्लैट की मोटाई 0.125 इंटू पिच होता है। तो ये हमारी जो है वो सोलर थ्रेड होती है। आगे बात करेंगे स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ये चूड़ियाँ जो है वो वी आकार की जो चूड़ियाँ होती है, वी शेप, बाकी हम लोग जो चूड़ियाँ यूज़ करते हैं वो वी शेप चूड़ियाँ होती हैं। ये चूड़ियाँ उनसे जो है वो अधिक मजबूत होती है। तो जैसे आपका यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड आप देख सकते हो किस प्रकार से बिल्कुल स्क्वायर थ्रेड होती है। ये स्क्वायर थ्रेड में कौन कौन सी चूड़ियाँ आती है, जैसे स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड और बटर थ्रेड, 4 प्रकार की चूड़ियाँ आती हैं। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर थ्रेड। ये जो चूड़ियाँ आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको हम लोग स्क्वायर थ्रेड कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर होती हैं। ये चूड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग शक्ति संचार के लिए किया जाता है, जैसे वाइस के स्पिंडल, ठीक है, और आपका प्रेस, स्क्रू जैक, इनमें जो है वो इन चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो साइड अक्ष के लंबवत गहराई 0.5 इंटू पिच होता है इनका। फ्लैट की मोटाई 0.5 इंटू पिच, स्पेस की चौड़ाई 0.5 इंटू पिच। तो ये इस प्रकार से जो है वो चूड़ियाँ कटती हैं। आगे बात करेंगे एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड क्या होता है। एक्मे थ्रेड में जो चूड़ियाँ कैसे कटती हैं, इनका डिग्री का एंगल कितना होता है। ये चूड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। इनका अधिकतर प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है, जैसे लेथ मशीन के स्क्रू जैक में इनका उपयोग किया जाएगा। और स्प्लिट नट को आसानी से संगल और अलग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो कोण होता है 29 डिग्री का। ये जो एंगल होगा इसमें 29 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्रिस्ट जो होता है, क्रिस्ट कैसे निकालते हैं, 0.3707 से निकालते हैं। रूट निकलता है अपना 0.3707 इंटू पिच निकलेगा। गहराई निकलेगी 0.5 इंटू पिच प्लस 1 एंड 0.01 इंच। इनका जो है वो सूत्र है निकालने का। उसके बाद में आता है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड कहाँ पर यूज होती है, इस प्रकार की थ्रेड को हम लोग नकल थ्रेड कहते हैं। इस प्रकार की चूड़ियों के रूट और क्रेस्ट अर्धगोल आकार के होते हैं। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे रेलवे की क्लंपिंग और शीशे के बोतलों के सिरे इस प्रकार की चूड़ियों के बनाए जाते हैं। तो ये जो है वो आपका नकल थ्रेड होती है। गहराई 0.5 इंटू पिच निकालते हैं। त्रिज्या 0.25 इंटू पिच होता है। तो इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग। बटर थ्रेड क्या होता है। बटर थ्रेड इस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। तो बटर थ्रेड जो होती है वो कैसे होती है, इस प्रकार की चूड़ियों की एक साइड अक्ष के लंबवत होती है, 7 डिग्री में टेपर कर दी जाती है और दूसरी साइड 45 डिग्री का कोण बनाती है। इन चूड़ियों के प्राय वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर शक्ति एक ही दिशा में लगानी हो, जैसे क्विक रिलीज
क्विक रिलीज के लिए इनका यूज किया जाता है। 45 डिग्री का कोण होता है, गहराई 0.75 इंटू पिच के हिसाब निकालते हैं। फ्लैट की चौड़ाई होती है 0.125 इंटू पिच। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।